हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और चोजन एक्स का नया चैप्टर यानी चैप्टर 4 आ चुका है। और अगर आपको टोक्यो गोल याद है जिसके पहले एपिसोड के एंड में क्या हुआ था, याद करो, एंड तक तो मैं ही बता दूंगा, कमेंट्स में डालो अगर याद हो तो। सो द सेम हैपेंड हियर। सो इफ यू लाइक हॉट वाइफू देन वॉच दिस। So before beginning the video, please subscribe to the channel and turn on the post notification to never miss another update. So let's start. This chapter starts with our dear Tokyo who is sitting alone on the roof of a building or a terrace. मुझे नहीं पता क्योंकि वो सीन स्विच होने के बाद कहाँ पे पहुँच जाता है ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फिर सीन स्विच होता है and we see Tokyo thinking about what Azuma said to him in the previous chapter, which is think for yourself for once. We see their past where Tokyo did everything that Azuma did and remembers the thing the kid said to him when he was just little, that he is the vulture that gets the king's scraps. He even applied to the same school as Azuma and barely passed. और फिर हम देखते हैं that he is sitting with two pigeons और वो उन pigeons से बात कर रहा है and to our surprise वो उनको सही में सुन पा रहा है। Those two pigeons try to console him and then tell him that sometimes you must make your own decisions, how trivial it may sound. ये सब सुनकर वो बहुत तेज चिल्लाता है, जिसके बाद वो पिजन्स उससे धीरे से बात करने को बोलते हैं, cause pigeons have superior hearing. और वो बोलती हैं कि इतनी ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है जब हम रोज़ ये सेम बात को दोहराते हैं। और क्योंकि टोक्यो उनको रोज़ डिलीशियस ब्रेड ला के देता था, दे कॉल हिम द एटेलियर. सो एटेलियर मीन्स अ वर्कशॉप ऑफ अ वेरी गुड आर्टिस्ट वेयर देयर इज़ अ वेरी गुड पीसेस ऑफ आर्ट्स. अगर आपकी वर्कशॉप है देन यू विल हैव अ प्लेस वेर यू कीप द आर्ट टू. सो बेसिकली दे कॉल हिम अ आर्टिस्ट हु मास्टर्स द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग देम डिलीशियस ब्रेड. वो बर्ड्स उससे पूछती हैं कि what would Azuma do if he was in this situation? So he thinks he will be learning about himself, acquire information, hone his power, learn from others, practice and use this power to help people. फिर वो सोचता है that if we can be a little bit like Azuma, maybe Azuma will see him differently. फिर वो उन दोनों पिजन्स को थैंक यू बोलकर जा रहा होता है एंड दिस होल सिचुएशन वाज सीन बाय टू हाई स्कूल गर्ल्स जो कि इसको सुनकर काफी ज्यादा वियर्ड आउट हो जाती हैं. Then the scene switches and we see Tokyo standing under a lamp post, जहाँ खड़े होकर वो बहुत ज्यादा पागलों से चिल्ला रहा होता है, change back, change back, change back. The next day. So here he was trying to control his body like Azuma told him. वो घर आता है, खाना खाता है, स्टोर जाने का बहाना बनाता है and practices to control his body. During this we can obviously see his frustration. 2 दिन के बाद भी वो यही ट्राई कर रहा था and suddenly he feels a little shock on the back of his neck, on the nape से कुछ और याद आ गया. And he thinks that it is some sort of sign and his heart starts pounding. वो सोचता है कि ऐसे चिल्लाने से तो बस मेरे चिल्लाने की क्षमता बढ़ेगी. उसको स्कूल भी जाना है cause he thinks if the school figures out that he is not sick, they will also find out that he is a chosen. वो बर्ड से एडवाइस लेने की सोचता है लेकिन उसको आजुमा की बात याद आती है that chosen turns into the form they most desire. तो वो सोचता है कि मैं जू जाऊंगा एंड एक वल्चर को देखूंगा, वही वल्चर जो उसने बचपन में देखी थी. वो जू जाता है लेकिन वो जू ऑलरेडी बंद हो चुका था पिछले महीने से. देयर वॉज अ गर्ल स्टैंडिंग अलोन. शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव फॉर हिम. और वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और वो बोलता है कि शी इज़ द टाइप ऑफ गर्ल दैट आई कुड नेवर टॉक टू. वो वहाँ से जा रहा होता है तभी वो लड़की उसे बुलाती है और उसके पास एक रास्ता होता है अंदर जाने का. टोक्यो काफी खुश होता है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ए हॉट गर्ल टॉक टू हिम. उसका होड़ नीचे गिर जाता है तो वो अपने फेस को ढकता है और जाने को तैयार हो जाता है. वो पूछती है व्हाट डज ही वांट टू सी. ही सेज द बर्ड्स एंड हिज हार्ट वाज पाउंडिंग सो हार्ड बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज अलोन विद अ गर्ल. सो वो दोनों अलग अलग एनिमल्स को देखते हुए जा रहे होते हैं और उनके बारे में बात कर रहे होते हैं. फिर वो आते हैं एक स्नेक के पास और वो लड़की उस स्नेक के सामने टोक्यो को धक्का दे देती है जिससे टोक्यो काफी डर जाता है. फिर वो उस स्नेक से विस्पर करके बात करती है एंड सेज दैट द बर्ड्स आर दैट वे.
वो उसको थैंक यू बोलता है एंड थिंक्स दैट द गर्ल वाज जस्ट जोकिंग एंड ही आल्सो थिंक्स इफ ही वर आजुमा ही वुड डू दिस एंड दैट टू कीप अप विथ हर। फिर वो वर्ड सेक्शन में आते हैं जहाँ उसे वो पुरानी वल्चर दिखती है। वो उससे पूछता है इफ इट रिमेंबर्स हिम बट इट जस्ट टर्न्स अवे। He thinks that it might have forgotten him cause it's been more than 8 years. फिर वो लड़की उससे पूछती है that what's he doing? He tries to lie but he can't. वो लड़की उसके बहुत पास आती है as if she was going to be his first kiss. He also thinks so. So his pupils dilate and his heart begins to pound. और फिर आता है इस चैप्टर का सबसे बढ़िया पैनल और वो है ये। सो हमें इस चैप्टर में एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराया गया हु इज द स्नेक चोजन एंड इन द लास्ट पैनल शी डिवोर्स हिज हेड जस्ट लाइक रीजे ट्राइड टू ईट कानेगी इन द फर्स्ट एपिसोड। At the end of the first episode, I think it's a tradition for Suishida to make a hot waifu eat a normal geeky kid. But fun aside, ये चैप्टर बाकी चैप्टर से काफी लाइट हार्टेड टोन में था and it also contained some comic scenes like Tokyo talking to the birds and the girl seeing him and finding it weird and the chosen girl devouring Tokyo's head. हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि आजुमा का चोजन फॉर्म कैसा है। शायद इट्स लाइक द मास्क मैन क्योंकि मास्क मैन ने बोला था मास्क, तो थोड़ी कनेक्टिंग द डॉट्स। इस चैप्टर का बेसिक फोकस था टोक्यो के आंसर्स फाइंड करना विदाउट द हेल्प ऑफ आजुमा हु ही वाज ऑलवेज कॉपिंग एंड फाइंडिंग अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग वेदर इट्स फॉर द बेस्ट और वर्स्ट। So if you like the video, please consider subscribing, liking and sharing the video and follow me on different social media. Thanks for watching. It's your Devansh signing off.